सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, पिछले साल की बात करता हूँ। 2026 में साइंस 1 के पेपर में कुछ ऐसे ऐसे चीजें आए थे जो कि कोई भी एजम्पशन नहीं कर पाया, और साइंस 1 का पेपर एक प्रकार से हार्ड चला गया था बहुत सारे स्टूडेंट्स का। इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक लेके बैठो। टेक्स्ट बुक के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप 2027 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो तो जो भी बच्चा नीचे कमेंट करेगा कि भैया मेरा नाम, मतलब आप सभी को आपका नाम लिखना है और आपके एक्सपेक्टेड परसेंटेज बोर्ड 2027 में कितने हैं, जो भी बच्चा कमेंट करेगा मैं भगवान से जरूर प्रे करूंगा कि उन बच्चों को, जो भी बच्चों ने कमेंट किया है, उनको उतने मार्क्स मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो सबसे विनंती है कि भाई सब्सक्राइब कर दो। महाराष्ट्र का पहला चैनल बनेगा जो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, जो भी 10th स्टैंडर्ड के नीच की बात कर रहा हूं मैं। अभी स्टूडेंट्स फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास 10 चैप्टर्स है, ग्रेविटेशन से लेके तो स्पेस मिशन के। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दूंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दूंगा, PYQs के बेसिस पे दूंगा, सब मेरे दिमाग में फिट है। फटाफट से हम पहले चैप्टर पे आते हैं, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले पेज पे आपको ऐसा जैसा कुछ दिखेगा नहीं, सीधा सीधा आपको सेकंड पेज पे आना है। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, अ फोर्स से लेके तो सेंट्रीपिटल फोर्स और यहां तक, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो केपलर्स के लॉ। तो केपलर्स के जो भी लॉ होते हैं स्टूडेंट्स, उसके पास आपको जो बोल्ड लेटर्स जो आपको दिख रहे हैं, केपलर्स के बोल्ड लेटर्स में जो भी दिख रहा है आपको, वो आपको बस क्या करना है, विच इज लिखना है। तो केपलर्स के तीनों लॉज आपको टिक करके रखने हैं। फिर सीधा सीधा नीचे आना है। इस बार स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स 2027 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, हेलो 2027 के बोर्ड एग्जामिनेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आएगा, तो इसको टिक करके रखना है, इसको समझ के रखना है। फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो ये ना 3 मार्क के लिए पूछा, सॉरी 2 मार्क के लिए एक बार ही पूछा गया था, हाई टाइड और लो टाइड वाला। तो वो क्या करते हैं, हाई टाइड कहां पे है, लो टाइड कहां पे है, वो बताते हैं, तो बस उनके डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो मतलब वो क्या करेंगे, यहाँ पे हाई टाइड है ना, तो यहाँ पे लो टाइड लिख देंगे, और यहाँ पे लो टाइड है तो हाई टाइड। तो आपको क्या करना है, बस पोजीशन चेंज करनी है और एरो चेंज करना है। एरो ये हमेशा मून के तरफ आना चाहिए। फिर हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे एज सच कुछ होगा नहीं। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ये थोड़ा सा लर्न करके रखना, मेरे 1 शॉट वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने बताया है। मास और वेट का डिफरेंस आपके यूनिट टेस्ट, टर्म एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स में हमेशा आपको दिखेंगे, तो मास और वेट का डिफरेंस आपको करके रखना है। फिर सीधा सीधा गाइज डायरेक्टली आपको आना है विच इज एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे स्टूडेंट्स ये वाला, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। बस इतना आपको करना है। न्यूमेरिकल्स आप स्किप कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स पेपर में नहीं आते हैं, मतलब आते हैं तो ऑप्शन में आएंगे। पहला चैप्टर वहां पे हो गया है खत्म। सेकेंड चैप्टर पे हम आएंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे ध्यान देना है सभी ने। इनमें हम स्टूडेंट सीधा सीधा जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक विच इज मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको करके रखनी है। फिर सीधे सीधे हम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, है ना, वो सभी चीजें आपको बताने, कितने ब्लॉक्स होते हैं। फिर सीधा सीधा आप नीचे आओगे। और स्टूडेंट्स आपको एक अंडर की टिप दूं मैं, एक अंदर की ट्रिप दे रहा हूं। इस चैप्टर से एक गिव रीजन, ध्यान से समझना, इस चैप्टर से एक गिव रीजन कंपल्शन है। आएगा मतलब आएगा, आएगा मतलब आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की जो मैं बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। इसमें से स्टूडेंट्स मेरे को लग रहा है ए वाला, सी वाला और ई वाला, ACE, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ए, सी और ई पे प्लीज फोकस करना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। नेम द फॉलोइंग, इनमें से हमेशा एक पूछा जाता है, तो नेम द फॉलोइंग आप पूरे करके रखना। 5 ही नेम द फॉलोइंग है। और अगर मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूं तो शॉर्ट नोट्स में ए वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया है। तो सेकंड चैप्टर में बस आपको इतना ही करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। और अगर आपको सेफर हैंड पे रहना है तो आप क्या कर सकते हो, विच इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आप कर सकते हो। टिक कर रहे हो ना, कमेंट्स में लिखो फटाफट से। और वह सब्सक्राइब कर दो। मैं पहले बोल रहा हूँ 1 मिलियन होना चाहिए अपनी SBWB गैंग आज मतलब कि 2027 के एग्जामिनेशन तक, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे आएंगे। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे ये जो पहला वाला जो चार्ट है, ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3-3 मार्क के लिए हमेशा पूछा गया है।
तो कोई भी 6 दे देंगे आपको। 6 दिया तो समझ जाना 3 मार्क के लिए, 4 दिया तो 2 मार्क के लिए। आपको बस बताना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज मतलब कॉमन सेंस, टेम्पररी चेंजेस होंगे जो कुछ समय के लिए चेंजेस होते हैं, और केमिकल चेंजेस मतलब परमानेंट चेंजेस होंगे, तो वो वाले आपको करके रखने हैं। फिर हम नीचे नीचे जाएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, पूछा गया था, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, तो ये वाले आप थोड़ा एक्टिविटी कर लेना। फिर सीधे सीधे आप नीचे आना, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वो तो मैं वहां पे दे दूंगा, ठीक है। आपको सीधा सीधा ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन, चारों टाइप ऑफ रिएक्शन आप करके रखो, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फिर उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, सब 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 करके रखो, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो ये रिएक्शन है। और हाँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, 2027 में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी 3 आएगा, नहीं तो सीधा सीधा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन फंसेगा। आएगा मतलब आएगा पेपर में, नोट डाउन करके रखो। इस चैप्टर से कुछ करो ना करो, लेकिन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन करना है, मतलब करना है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया, साइज ऑफ द पार्टिकल साइज हो गया, मैंने वन शॉट में लिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन हो गया, ये सब, ठीक है। मैं वन शॉट की लिस्ट मेरी नीचे दे दूंगा, आप जाके देख लेना। फिर हम सीधा सीधा नीचे आएंगे। इसमें स्टूडेंट्स कोरोजन नहीं तो रैंसिडिटी, इन पे एक शॉर्ट नोट्स आपका बनेगा, मतलब बनेगा। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला बहुत बार पूछा गया है PYQs में, तो आप वो कर सकते हो। और रैंसिडिटी, अभी स्टूडेंट्स इसमें से क्वेश्चन आंसर्स कौन सा है, तो इसमें से भी एक गिव रीजन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ये जो शाहबाद टाइल वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके यूनिट टेस्ट में आएगा, मतलब आएगा, यूनिट नहीं तो टर्म में, ठीक है। मेरे पीछे थोड़ा चुप गया होगा, ये देखो, तो ये जो है शाहबाद टाइल वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन विल अपीयर इन योर यूनिट टेस्ट टर्म एग्जामिनेशन में आएगा, मतलब आएगा। और ये 5वां क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स, ये 5th वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको बबल वाला, ये वाला आप करके रखना। इनमें से स्टूडेंट्स बैलेंसिंग में A और B पे ज्यादा फोकस करो। इसमें एंडोथर्मिक कौन है, एक्सोथर्मिक कौन है, तो देखो एक्सोथर्मिक मतलब कि जिसके लास्ट में जो हीट निकलता है तो वो एक्सोथर्मिक, हेलो। और एरो के ऊपर अगर ट्रायंगल होगा तो एंडोथर्मिक, हीट निकला तो एक्सोथर्मिक, एरो के ऊपर ट्रायंगल तो एंडोथर्मिक, सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। 4th चैप्टर पे जाए, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है 4th वाला। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखो स्टूडेंट्स, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा आप सभी को। सीधा सीधा आपको सोलेनॉइड पे आना है और ये यूज ऑफ कॉइल पे आना है, ठीक है, सोलेनॉइड पे आना है और यूज ऑफ कॉइल। तो ये जो सोलेनॉइड वाला है, ये वाला टॉपिक, और ये जो बल्ब है ना स्टूडेंट्स, बल्ब का कभी कभी फिगर आता है पेपर में, तो ये जो यूज ऑफ कॉइल वाला जो होगा ना, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट सर्किट है स्टूडेंट्स, शॉर्ट सर्किट पे आपको पूरा लर्न करना है, ठीक है, पूरा मतलब इधर तक आपको पूरा करके रखना है, पूरा लास्ट तक, आया समझ में, यहां तक। तो ये होगा तुम्हारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के साथ ही यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स है, ओवरलोडिंग। अभी स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, MCB, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। स्टूडेंट्स ये MCB जो है ना, ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, और यहाँ पे के सिंबल्स पूछे गए कि रेजिस्टर्स क्या है, क्या क्या नहीं है, वो सब चीज है, ठीक है। फिर सीधा सीधा आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे कुछ रुकना नहीं है, राइट हैंड थंब रूल आपको करके रखना है। फिर उसके बाद आप सीधा सीधा नीचे आओगे, हाँ, फिर लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है, सॉरी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, हैंड्स डाउन, बिना बोले करके रखना वो, क्योंकि उन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कुछ है ही नहीं। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन भी करके जाओ, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं, इंड्यूस्ड करंट होता है, मतलब कि मैग्नेट के आजू बाजू में अगर हमने करंट लाया तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा, तो वही है कि इंड्यूस्ड करंट जनरेट करता है या फिर इंड्यूस्ड चीजें कंडक्ट करता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन आप कर सकते हो। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे अपना जनरेटर है, तो फ्लेमिंग्स आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें से साइंटिफिक रीजन में से आप टंगस्टन वाला करके रखो, पेपर में इंपॉर्टेंट है। एट द सेम वे इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, ये वाला, बाकी का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में जो मैंने बताया। ये देखो, हाँ, ये वाला आया था, ठीक है, ये वाला रेजिस्टर्स और MCB, ठीक है, तो इसके यूजेस भी देने हैं, और इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर वाला यहाँ पे आया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हीट पे आते हैं हम। हीट वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर दैट वी हैव। इसमें से यहाँ से कुछ नहीं आएगा, बस टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ वाला करके रखो, ठीक है, ये वाला ग्राफ करके रखो। सीधा सीधा नीचे आ जाओ। इसमें स्टूडेंट्स रेगुलेशन पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, तो रेगुलेशन आप कर सकते हो।
फिर जैसे ही आप नीचे आओगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इस पे स्टूडेंट्स ग्राफ आता है, तो ये वाला जो ग्राफ है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और इसी पे डिपेंडेंट होता है होप्स एपैरेटस। तो वो जो होप्स एपैरेटस है, हेलो, वो जो होप्स एपैरेटस है वो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई इस वीडियो से अगर एक भी बच्चे का भला हो जाए तो बहुत है। मैं पहले बोल रहा हूँ, कितने व्यूज आते हैं वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है फिलहाल के समय पे। व्हाट रियली मैटर्स इज कि मैं जो बता रहा हूँ वो बच्चा अगर सही में फॉलो करेगा तो हो जाएगा उससे, ठीक है। पिछले 4-5 साल से एक्सपीरियंस है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर कोई होगा तो दैट्स वो आप सही बंदे के पास आए हो, ठीक है। फिर हम नीचे नीचे आएंगे ठीक है, फिर हम नीचे नीचे आएंगे फटाफट। यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ हीट आप करके रखना, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ हीट आर जूल एंड ऐसा यूनिट, ये सब चीजें आप यहां तक करके रखो, ठीक है। फिर नीचे जाओ, ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अपना जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला आप अच्छे से करके रखना। आयरन क्यों सबसे पहले नीचे जाता है, कॉपर क्यों लेट जाता है और ये क्यों जाता है, बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उसका फॉर्मूला, ठीक है, उसका फॉर्मूला। बाकी ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हीट एक्सचेंज एक बार ही पूछा गया था, तो हीट एक्सचेंज पे आप बस डेफिनेशन आप लिख सकते हो और ये वाला डायग्राम आप बता सकते हो, बाकी कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सीधा सीधा आप नीचे आ जाओ। हाँ, ऐसा तो कुछ जरूरी यहाँ पे नहीं है। हाँ आएगा, अगर किस्मत अच्छी होगी तो पैराग्राफ वाला आप ये कर सकते हो, तो ये पैराग्राफ कर लेना, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको भी सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो बीइंग योर भैया, बीइंग अ टीचर, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये वाला चैप्टर पूरा ही करो, समझ रहा है, पूरा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो ये वाला आता है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये वाला आएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आएंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ आएगा, मतलब कुछ भी टॉपिक आ सकता है। हाँ इसमें से स्टूडेंट्स डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, एक फिल इन द ब्लैंक्स फिक्स है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया ना तो तुम जो बोलोगे वो मैं हार जाऊंगा। इस बॉक्स में से 2027 में लिख के रखो, इस बॉक्स में से 2027 में बोर्ड एग्जामिनेशन, 2027 के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक चीजें आएगी, मतलब आएगी डंके के चोट पे, ठीक है। फिर हम नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो इमेजेस या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, तो ये आप कर लो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मिराज, बहुत सारी चीजें यार स्टूडेंट्स, ये मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूरा ही चैप्टर आप कर लो, ठीक है। 6 मार्क का वेटेज है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे वजह से आपके मार्क जाए और मेरे भरोसे पे आप जाओ, इसीलिए बोल रहा हूं पूरा की पूरा, मतलब पूरा की पूरा चैप्टर करके जाओ, ठीक है। लेंसेस, लेंसेस में बोलता हूं क्या करना है, ठीक है। लेंसेस में ये सब छोड़ दो, सीधा सीधा इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंसेस पे आओ, ये लर्न कर लो। फिर नीचू 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 आओ, हाँ ये वाला लर्न कर लो, इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला लर्न करना पड़ेगा। फिर सीधा सीधा नीचू आओ, ये फॉर्मूलेस वगैरह थोड़ा सा लर्न कर लेना। फिर नीचे आ गए ह्यूमन आई, ह्यूमन आई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ह्यूमन आई आपको करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो ह्यूमन आई दिख रहा है, तो ये ह्यूमन आई आपको करना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। हाँ ये वाला भी एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो लेंस फ्लैट होते हैं, और ऑब्जेक्ट बहुत पास होगा तो लेंस जो होंगे वो राउंड होंगे। तो ये वाले फिगर्स आपको बताने हैं, आपको फिगर्स दिए जाएंगे, आपको नेम क्या बोलते हैं, लेबलिंग करना है आपको। लेबलिंग समझता है ना, मतलब ऐसे नाम बीम लिखने हैं आपको, इधर समझ ल, सांगा लवकर लवकर। फिर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस, प्रीज बायोस्पिया, और सीधा सीधा फिर ये सब स्किप कर दो, सीधा सीधा परसिस्टेंस ऑफ विजन कहाँ पे गया। हाँ परसिस्टेंस ऑफ विजन 1:16 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं होता है, या फिर उसके बाद रिमूव होता है, तो उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इतना आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, तो इतना आपको लर्न करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्लियर है। 8 चैप्टर पे हम आएंगे मेटालर्जी। हाँ मेटालर्जी पे देखो डिफरेंस बिटवीन मेटल्स नॉन मेटल्स आप टिक कर लो, ये रिएक्शंस पूरे स्किप कर लो। हाँ ये आया था एक बारी और ये भी आया था, इन दोनों में से एक। एक्वारेजिया पे आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। एक्वारेजिया इंपॉर्टेंट है, नोबल मेटल्स को या फिर नोबल एलिमेंट्स को वो मिक्स करता है या फिर मेल्ट करता है। रिएक्टिविटी सीरीज स्टूडेंट्स हैंड्स डाउन पेपर में ये आएगा, मतलब आएगा, हर बार आता है। इस चैप्टर से कुछ आओ मत आओ, लेकिन 2 चीजें हमेशा आती है, रिएक्टिविटी सीरीज और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। मजाक से हटके
रिएक्टिविटी सीरीज और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आएगा, मतलब आएगा डंके की चोट पे। तो रिएक्टिविटी सीरीज करके रखो। और जनरल प्रॉपर्टीज किधर गया? हाँ, ये रहा जनरल प्रॉपर्टीज। पेज नंबर अभी यहाँ पे 99 दिख रहा है मेरे को, 99 ही होगा। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये वाले पूरे 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो 5वां पॉइंट इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी यहाँ तक भी आपने 5th पॉइंट लिख दिया तो हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर सीधा सीधा नीचे आओ, इसमें से मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड करो और फ्लोटेशन मेथड, ये 2 ही आपको करने हैं और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये पिछले साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था, तो इस बार चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन तभी भी करके जाओ, है ना। 2026 में पूछा गया था, अभी पता नहीं है, बट 2026 में पूछा गया था। और इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये दोनों टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग तो अच्छे से करके रखना। हेलो हेलो हेलो। तो नीचे नीचे आओ, इसमें स्टूडेंट्स प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स में गैल्वेनाइजिंग हो गया, एनोडाइजेशन हो गया और इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। एलॉइंग तो मोस्ट रेयरली आता है, तो ये करके रखना। इस बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग आया था मेरे ख्याल से, फिर हो गया। इसमें से भी आप क्वेश्चन आंसर्स तो आप पूरे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन कंपाउंड स्टूडेंट्स देखो, कार्बन कंपाउंड का तो मैं बस यही कहूंगा, सीधा सीधा IUPAC नेम करो, ठीक है, स्ट्रक्चर्स करो, बाकी कुछ इनमें नहीं आता है, बस IUPAC नेम वगैरह करो। रुको मैं आपको बोलता हूँ कौन से करना है। और हाइड्रोकार्बन्स के डिस्टिंग्विश और फंक्शनल ग्रुप्स और होमोलॉगस सीरीज, बस ये 4 टॉपिक्स। बाकी रिएक्शंस वगैरह कुछ नहीं आते, मैं लिख के देता हूँ आपको। पुढे गेलं रे, चल रहे लवकर। हाँ, ये देखो कौन से टॉपिक्स करने हैं। ये ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये 4, ठीक है। फिर सीधा सीधा नीचे आना है, क्वेश्चन नंबर 5 IUPAC नेम, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें से तो कुछ भी नहीं आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। राइट आंसर है डायरेक्टेड, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं आता है, मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी तक मैंने पेपर देखे, पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो कार्बन कंपाउंड में IUPAC नेम, होमोलॉगस सीरीज, हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर जो मैंने अभी टिक करके दिए स्ट्रक्चर्स, वो। स्पेस मिशन, तो स्पेस मिशन में हम सीधा सीधा मतलब इसी पे जाते हैं डायरेक्टली। देखो वो स्पेस मिशन में वही पूछते हैं यार, मतलब वो को क्या क्या बनाया है। रुको, ये वाला चार्ट, स्पेस डिब्रिस पूछेंगे, स्पेस मिशंस, मार्स के मिशंस, है ना, ये पूछते हैं। ये वाला चार्ट पूरा, ये वाला चार्ट हमेशा आया है पेपर में, हमेशा हमेशा हमेशा। कोई भी पेपर उठा के देख लो, कहीं ना कहीं तो आपको ये दिखेगा, मतलब दिखेगा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स में। तो ये वाला आप करके रखना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो स्टूडेंट्स आई होप सभी चीजें हो गई है, 2027 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सब चीजें बता दी है। प्लीज इसके ऊपर ही फोकस करना, स्पेस डिब्रिस करके जाना, इंपॉर्टेंट है स्पेस डिब्रिस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और वापस एक बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं प्रे करूंगा जो जो बच्चों ने कमेंट किया है उनको उनके परसेंटेज मिल जाए भगवान जी से। और एट द सेम वे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं।